न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में मंजुला गुप्ता जी आपका स्वागत है। मंजुला जी, आप वर्तमान में गाजियाबाद के शक्तिखंड वार्ड 81 से पार्षद हैं। जी। आपका स्वागत है मैम। मैम, दो तीन बातों को लेकर जो हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग चल रही है उसमें सिलसिलेवार बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, लेकिन चूँकि वर्तमान पार्षद आप हैं जी। तो इसके लिए मैं चाहूँगा जो सबसे पहले जनता से आप अपील करें कि जनता ने आपको पूर्व में समर्थन दिया था, वर्तमान में भी दे रही है, तो उनसे वर्तमान में जो नगर निगम 2022 का चुनाव है उसको लेकर क्या अपील है मैम आपका? मेरी उनसे यही अपील है कि अक्सर जब कभी वोट के लिए हम लोग जाते हैं तो वो यही बोलते हैं कि ये काम नहीं हुआ और ये नहीं हुआ। तो विश्वास बनाए रखें, जो काम हुआ है उस पर विशेष ध्यान दें और आगे भी ऐसे ही कार्य होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं जब से पार्षद बनी हूँ, उनको जनता को भी पता है कि मैं शुरू से उनके साथ हूँ और मैंने व्हाट्सएप पे कई ग्रुप बना रखे हैं जो मेरे साथ वो हमेशा टच में हैं। तो उनसे मेरी बस यही अपील है कि अब शिकायत का थोड़ा सा कम करें और समय नहीं है, और जो काम हुए हैं और जो काम होंगे, जो मैंने उनको बोला वादा किया, वो मैंने सारे कार्य किए हैं। मैम, दो बातें और। जी। मोदी जी और योगी जी पर ही अक्सर चुनाव केंद्रित होता है जी। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो नगर निगम का चुनाव होता है, पार्षद को होता है, जी। वो व्यक्तिगत थोड़ा ज़्यादा आधारित होता है। जी। जनता ने आपको, शक्तिखंड की जनता ने आपको व्यक्तिगत रूप से भी सम्मान दिया, जी। मोदी और योगी के साथ। जी। तो लेकिन मैं चाहूँगा कि मोदी और योगी जी की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जी, उसको इस क्षेत्र में आपने कितने प्रतिशत लागू कर दी मैम? हमने लगभग देखिए 60% से ज़्यादा हमने योजनाओं पे उनको सबको जनता को बताया और लाभ भी मिला है। पेंशन से लेके कहीं कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि जब पेंशन वहीं से पीछे से नहीं आ रही है तो इसमें हमारा भी देखिए कोई वो नहीं रहता है कि भाई क्यों नहीं हुआ ये काम। अगर पेंशन जिसने भी भरा और एक को मिल रही है और दूसरे को नहीं मिल रही है, तब ये बात कही जा सकती है। लेकिन 60% तक आपने जी। जी। लोगों तक जो सरकारी जी। जी। योजनाओं का हाँ, लाभ। मातृत्व वंदना योजना है और अपने टीकाकरण, ये सब चीज़ें जो भी हैं, इसमें हमारा सब भरपूर हमने इसमें कार्य किया और जनता को लाभ मिला है। मैम, दो बातें और, बस दो, चूंकि आप कहीं जाना भी है। जी। दो बातें और कि अल्टीमेटली अब 22 का चुनाव आ गया। जी। इस वक्त फिर आप मैदान में हैं। जी। तो आपने बहुत सारे वादे पूरे किए, लेकिन हमेशा जीवन में कुछ न कुछ कार्य शेष रहते हैं। जी। तो ऐसे स्थिति में जो वार्ड 81 है, जी। और कौन कौन सी बुनियादी सुविधाओं की इस वार्ड में आवश्यकता है मैम? देखिए, शेष कोई भी कार्य नहीं रहा है, मैं आपको सही बताऊं। बस वही है कि थोड़ा व्यवधान बीच में आ गया, कोरोना काल की वजह से कुछ स्पीड हमारी जो है कम हो गई। अब उसको देखा जाए तो जीडीए की तरफ से भी, क्योंकि मेरा क्षेत्र जो है जीडीए में आता है। हाँ, तो वहाँ से जब कोई भी चीज़ अगर होती है, जैसे कोई भी योजना होती है या कोई भी टेंडर होता है, तो वो खुद कहते हैं कि इस समय सभी जगह कुछ दिक्कतें हैं, इस वजह से टेंडर पास ना होने की वजह से ये काम थोड़ा लेट हुआ। विकास कार्य जो है जीडीए के द्वारा। जी, जीडीए के द्वारा। हाँ, लेकिन मैंने अपने क्षेत्र में लगभग सभी कार्य किए हैं। बस एक मेन अब और काम है, जो झुग्गियाँ मुक्त, झुग्गी मुक्त मेरा वार्ड होना चाहिए। और दूसरा अतिक्रमण, हाँ, झुग्गी मुक्त जरूर होना चाहिए। और दूसरा मेरा जो है सीसीटीवी कैमरे जो है जो चारों तरफ लगाए जाएं, तो जिससे हम जनता को और भी रहेगा कि सीसीटीवी कैमरे से काफ़ी सुविधाएं, मतलब हम लोग आसान हो जाएगा, जो सुरक्षा भी अच्छी रहेगी हम लोगों के लिए। जी। तो मैं ये चाह रहा हूँ मैम जी, झुग्गी आपने बहुत बड़ी बात कही जी, ये एक प्रशासन के लिए चुनौती होता है जी। और बहुत सारे लोगों ने एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ऐसा नहीं है कि जो झुग्गी में लोग रह रहे हैं हम उनके दुश्मन हैं, ऐसा नहीं है। वो भी सर उठा के जी सके, क्योंकि जब उनको बोला जाता है तो वो कहते हैं जी हम तो पानी का बिल भी दे रहे हैं, सीवर का बिल भी दे रहे हैं, हम झुग्गी का किराया भी दे रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि उनको जाके समझाया जाए कि इतने में तो आप किराए पे भी रह सकते हो। एक प्रशासन की तरफ से, जीडीए की तरफ से ऐसी भी मुहिम छेड़ी जाए कि उनको ये ना लगे कि हमको भगाया जा रहा है, मतलब उनके स्तर को उठाया जाए। हाँ, उनके स्तर को उठाया जाए ताकि वो भी सर उठा के जी सके। तो वो भी आपका प्रयास होगा? वो भी हमारा प्रयास है। मैम, यहाँ का जो पार्क वगैरह है, इनका रखरखाव के बारे में जी कुछ नया? सब है, टेंडर सब हो चुके हैं, सब है, सब काम चारों तरफ हो रहे हैं। मेरे वार्ड में सबसे पहले टेंडर हुआ और सारे कार्य मेरे सभी पार्क में हो रहे हैं। हाथी पार्क और स्वर्ण जयंती पार्क में भी टेंडर हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि ये चुनावी है इसीलिए अभी ही होगा, ये अब बराबर रहेगा, क्योंकि टेंडर शुरू हो चुका है और अब उनकी भी जिम्मेदारी है सब काम करने की।
तो ऐसा नहीं है कि कोई भी झूले और जो भी फाउंटेन वगैरह जो रहेगा सब होगा। सब होगा जी। और एक अंतिम बात मैम, जी। कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, दूसरी बार चुन के आए, तो थोड़ा सा उनके कार्यशैली के बारे में बताएंगे आप? उनकी उनकी कार्यशैली से हम बहुत नतमस्तक हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि वो स्पष्ट निर्भीक होकर जो बात करते हैं, हम भी उन्हीं के अनुयायी हैं। तो मेरा भी यही प्रयास रहता है कि कोई ये ना कहे कि हम उनसे अलग हट के काम कर रहे हैं। उनसे प्रेरणा लेके, उनकी जो प्रेरणा है, जिस तरीके से वो करते हैं योगी जी हमारे और मोदी जी, मैं उन्हीं की प्रेरणा पे मैंने अपने वार्ड में कार्य किया है और आगे भी मेरा यही कार्य रहेगा। उन्हीं को आदर्श मानते हुए आप काम करेंगे। जी मैम, जो कार्यशैली है योगी जी की, जैसे महिला सुरक्षा, जैसे कहा जाता है लॉ एंड ऑर्डर, बहुत अच्छा है। एक महिला होने के नाते योगी जी से कुछ आप और अपील करेंगे महिलाओं के हित के लिए? हाँ, बस वही योगी जी से हमारी अपील है कि जो ये पुलिस की जो कार्रवाई होती है, पुलिस में थोड़ा सा सुरक्षा बल हम लोगों के लिए बढ़ा दिया जाए, पेट्रोलिंग कर दी जाए, तो उससे हमारी बहनों को और हमारी जो बेटियां हैं वो निर्भीक होके कहीं पर भी अपनी जॉब कर सकती हैं, अपनी पढ़ाई कर सकती हैं, अपना व्यवसाय कर सकती हैं। पर ये मेरी योगी जी से एक अपील है और बहुत मुझे, अगर मेरी वो ये बात इसके जरिए सुनेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए, जिससे बस महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अंतिम बात मुझे रहा नहीं आ रहा है, इस बार पुनः आप जो है मैदान में हैं जी, और जनता भी चाहती है कि मंजुला गुप्ता जो है इस बार चुन के आए जी। तो मैं यही चाहता हूँ कि जनता को एक आशीर्वाद वचन के रूप में कुछ आप वादा करें कि जनता इस बार अगर आपको आशीर्वाद देती है तो उसे पिछले बार से भी ज़्यादा बेहतर काम मिलेगा। देखिए, बोले आप। मेरा अपनी वार्ड 81 की जनता पे पूरा विश्वास है। उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया और मेरा उनसे हमेशा वादा यही रहा कि आप अगर मुझे साथ दोगे तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और उन्हीं के साथ की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आगे भी पहुँचेंगे और आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मेरा पूरा साथ देगी। और अभी भी मेरी सबसे सर्वप्रथम मेरी बहनें मुझे बहुत पसंद करती हैं और मेरे को आगे प्रेरित करती हैं। अगर कभी कोई बात होती है तो मुझे लगता है कि कैसे किया जाए, तो कहती नहीं मंजुला दीदी, भाभी, बहन, जो मेरे से जिस शब्द से वो मुझे मानती हैं, सम्मान करती हैं, कहती हैं दीदी हम आपके साथ हैं, आपको कभी अडिग रहना है, हमेशा हम आपके साथ हैं। तो यही मेरी जनता का एक मेरा बल है, जो उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, था और रहेगा। उसी के आशीर्वाद के बदौलत वार्ड 81 का भला उसी के बदौलत वार्ड 81 का हम भला कर सकेंगे। बहनों का मुझे ज़्यादा आशीर्वाद मिलना चाहिए, क्योंकि वो घर पे रहती हैं और वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। तो मैंने हर घर से बहनों को निकाला है। मैंने कहा जब मैं हूँ तो आप क्यों डरते हो, और आप हो तो मुझे नहीं डरना है। और उस पर से आपके योगी जी और फिर योगी जी तो हैं। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मतदाता टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी विजय के लिए। थैंक यू मैम। धन्यवाद आपका। नमस्कार।